हुए हैं, नाना करते हुए भी इस गर्मी में ये दिन के 1,000 रुपए तो आराम से कमाता होगा। पकौड़े वाले की कमाई देख अर्चना और नेहा को अपने लिए काफी दुख होता है। अब वो दोनों घर जाते हैं जहां करिश्मा अपनी माँ और भाभी से कहती है। माँ भाभी, मैं आपको बताना भूल गई, पर घर में राशन नहीं है। थोड़े से चावल रखे हैं, उसमें मैं भैया के लिए खिचड़ी बना दूंगी। घर में सब्जी और सिर्फ 2 मुट्ठी आटा रखा है। भला इतने कम आटे में हमारा पेट कैसे भरेगा? एक तो कमाई नहीं हो रही, ऊपर से ये गरीबी, और ये कच्चे आम भी नहीं बिक रहे हैं, कहीं पक ना जाए। माँ जी, घर में थोड़ा सा बेसन रखा है, मैं एक काम करती हूँ, आज मैं इन कच्चे आम के ही पकौड़े बना देती हूँ। हम वही खाकर अपना पेट भर लेंगे, और ऐसे में आम भी खराब नहीं होंगे और ना ही हम भूखे सोएंगे। इतना बोलकर नेहा कुछ कच्चे आम छोटे छोटे पीस में काट लेती है और आटा और बेसन मिक्स करके आम के पकौड़े बनाती है, जिसे वो अपने घर वालों को थोड़ा सा चाट मसाले के साथ खाने को देती है। भाभी, आम के पकौड़े तो बहुत अच्छे बने। मैं तो कहती हूँ कि आप कच्चे आम बेचना छोड़कर आम के पकौड़े बेचना शुरू कर दो। मैं लिख कर दे सकती हूँ, आम के पकौड़े काफी बिकेंगे। बहू, करिश्मा सही कह रही। इतनी गर्मी होने के बाद भी लोगों को पकौड़े इतने पसंद है कि वो रात के 12 बजे तक ठेले पर खड़े रहते। याद है ना वो पकौड़े वाला? अगर हम कुछ नया ट्राई करेंगे तो हमारी भी कमाई होने की उम्मीद बढ़ जाएगी। अब क्या था, अगले ही दिन अर्चना अपनी किसी पड़ोसी से कुछ पैसे उधार लेती है और पकौड़े बनाने के लिए बेसन, नमक, तेल आदि सामान खरीद कर ले आती है और अगली शाम को अपनी बहू के साथ बाजार में आम के पकौड़े बेचने के लिए जाती है। अरे बहन, तुम तो सब्जी बेचती थी ना, आज आम के साथ पकौड़े कैसे बेच रही हो? दोनों काम शुरू कर दिया क्या? आंटी, इतनी गर्मी हो रही है कि दिमाग नहीं चल रहा, इसलिए हमने अपने काम को मिक्स कर लिया है। हम सब्जी नहीं बल्कि कच्चे आम के पकौड़े बेच रहे हैं। एक बार खाकर देखिए। क्या? कच्चे आम के पकौड़े? भला कच्चे आम के पकौड़े कौन खाता है? कैसे लगेंगे ये खाने में? खैर, जरा 10 रुपए के देना, मैं भी चखूं आम के पकौड़े। उस औरत के कहने पर नेहा जल्दी से कुछ आम काटती है और उसे बेसन में लपेट कर गरम तेल में डाल देती है, जिसे अर्चना छानती है और उस पर चाट मसाला डालकर उस औरत को खाने को देती है। अरे बहन, तुम तो सही कह रही थी, आम के पकौड़े तो सच में लाजवाब बने हैं। खट्टे पकौड़े खाकर मजा ही आ गया। ये लो 10 रुपए, और 50 रुपए के पैक कर दो। अपनी गर्भवती बहू को खिलाऊंगी, खुश हो जाएगी। अपने पहले ही ग्राहक के मुंह से तारीफ को सुनकर दोनों ही सास बहू को बहुत अच्छा लगता है। अब वो अगले दिन सुबह ही अपना पकौड़े का ठेला लगा लेती हैं, तो वहीं अतुल भी सब्जी बेचने के लिए जाता है। बहू, बहुत धूप हो रही है, गर्मी भी बहुत ज्यादा है, और तू गर्भवती, एक काम कर, पेड़ के नीचे जाकर बैठ जा, पकौड़े मैं बेच लूंगी। अर्चना के बोलने पर जैसे ही नेहा आराम करने के लिए छांव में जाकर बैठती है, तभी स्कूल के बच्चे वहां आ जाते हैं। किसी के हाथ में 1 रुपया होता है तो किसी के हाथ में 5 रुपया। आंटी, पहले मुझे 1 रुपए के पकौड़े दे दो ना। पहले मैं आया हूँ, मैं